राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर गरमाई सियासत। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले सरकार पर सीधा हमला बोला। टीकाराम जूली ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से कई सारे मुद्दों पर बातचीत की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से पहले अनेक सवाल सत्ता पक्ष से पूछे। आखिर अलवर की जनता का क्या कसूर है? जूली ने सरस डेयरी से लेकर अलवर के विकास और भू माफिया तक कई बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि पहले एमपी और एमएलए के इस्तीफे दिलवाए जाते हैं, अब सरस डेयरी के डायरेक्टर से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। टीकाराम जूली का आरोप है कि सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर को बिना किसी ठोस आरोप के हटाया गया, जबकि उन्होंने डेयरी में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। लगाने वाले तो खुद विश्राम गुर्जर थे, उनकी चिप को पकड़ा, भ्रष्टाचार पकड़ा। किसने पकड़ा? इसलिए तो ये कदम उठाना किसने पकड़ा? उनका आरोप है। यानी खुद लगातार खुद ही चिप पकड़ता। पकड़ी तो विश्राम ने है। 3-3 बार टीम भेजकर जयपुर से लोगों को अवगत कराकर खुद इसने पकड़ी है। पकड़ने वाला तो ये है। जब दूध मिलावट का पकड़ा गया, कार्रवाई हुई। पहले जिस प्रकार का खेल चलता था उसको रोकने का काम चेयरमैन के द्वारा किया गया। ये तो देखिए, इस समाज के अंदर एक रीति बन गई कि जो अच्छा काम करेगा उसको देखो कष्टों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज वो कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये भी उन माफियाओं से हाथ मिला लेता तो आज चेयरमैन पद से नहीं हटता, या चेयरमैन ही रहता। और वही अधिकारी वही सब इसकी बड़ाई करते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने असूलों से समझौता नहीं करता, वो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। आज जो काम किया है, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। जो मिलावट का खेल चल रहा है, पता नहीं कितने लोगों की जान इससे जा रही है। मैं समझता हूँ चेयरमैन ये आज पद पे है नहीं है, लेकिन इसके द्वारा जो काम किया गया है समाज के लिए, लोग उसको आज भी याद कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि किसने काम किया है और किसने भ्रष्टाचार किया है। देखिए, ये बड़ा फर्जीवाड़ा टाइप का बयान है उनका। वो मैं तो उनको कभी जानता ही नहीं था, और ये सब एक अफवाहें फैलाने का काम ये कर रहे हैं। हो सकता है उनकी डॉक्टर करण सिंह जी से बात हो गई और जिनको बाद में उन्होंने शामिल करा लिया। अच्छा, आप पिछले 1.5 साल से आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करने में तो एक्सपर्ट है ही बीजेपी। आप कह रहे हैं वो प्रोटोकॉल है, सरकार का प्रोटोकॉल है। डेयरी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नवाचार किए, पहले भी प्रयास किए गए थे। इन्होंने यहाँ के कलाकंद को, क्योंकि अलवर का जो कलाकंद है उसकी पूरे देश और दुनिया के अंदर उसका स्थान है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कलाकंद पे भी आज दुनिया डरने लग गई थी। तो एक अच्छा काम इसके द्वारा शुरू किया गया था, और सरकार का प्रतिनिधि कोई आता है तो उसमें मैं समझता हूँ कोई ऐतराज़ नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, सिलीसेड का जो पानी है उसकी स्थिति क्या है, उसका पूरा जो स्टडी है वो सरकार को क्लियर करनी चाहिए कि कितना पानी है, क्या स्थिति है। देखिए, आज पूरा अलवर जिला जिस प्रकार से प्यासा मर रहा है, कोई सिलीसेड से मैं समझता हूँ फॉर्मेलिटी भले ही कर ले, लेकिन प्यास बुझने वाली नहीं है। आज आप अलवर शहर को ही मत देखिए, मैं अलवर ज़िले की बात कर रहा हूँ। आज अलवर ज़िले के अंदर जो भयानक हालात हो रहे हैं पानी को लेके, उसके लिए एक और एक ही इसका उपाय है, वो है ERCP। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। मैं मुद्दे से पानी जो अलवर आ रहा है, मैं वही तो, आप किस पक्ष में हैं? मैं उसी का ही तो जवाब दे रहा हूं। आप ग्रामीणों के साथ हैं या आप सरकार के निर्णय के साथ हैं? आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे। आज वहाँ क्या स्थिति है, भूजल दोहन कितना कर सकते हैं, सिलीसेड के अंदर कितना पानी है, वहाँ वन्य जीवों के लिए कितना पानी चाहिए, झील को संरक्षित रखने के लिए कितना पानी चाहिए, किसानों को देने के लिए कितना पानी चाहिए, ये सारा एग्जामिन सरकार कराए। तरफा बयान नहीं आएगा सर आपका। और फिर आप, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आज पूरा अलवर जिला प्यासा मर रहा है। क्या अलवर जिले को पानी पिलाने की जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं है? सर, अभी ये ERCP का पानी लेके आए, इसका ये एग्जामिन कराए। किसान विरोध कर रहे हैं, उनकी बात सुने। दोनों पक्षों को बैठ के इस चीज़ का निर्णय करना चाहिए सरकार। अब तो केंद्रीय मंत्री जी डेयरी में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आज मौका मिले तो आप पूछना उनसे। मैं पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ सर। पिछले में हमने रोक लगाई है ज़बरदस्त तरीके से। मैं पिछले 1.5 साल की बात कर रहा हूँ सर। कोई पिछले 1.5 साल के अंदर भी हमारे चेयरमैन रहते हुए, जब तक हमारा चेयरमैन था, कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया।
टीकाराम जूली ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके आसपास भू माफिया और शराब माफिया जैसे लोगों का जमावड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि अलवर में अवैध प्लॉटिंग जोरों पर है और शराब ठेकेदार मंत्री के पोस्टर लगाकर स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का वो मेडिकल कॉलेज, ये होता है विकास कार्य। आज जहां मोती डूंगरी पे आप मूर्ति का जो उद्घाटन करने आए हैं ना, ये मोती डूंगरी का विकास किसके समय में हुआ है, किस सरकार ने कराया है? आज आप हमारे किए हुए कामों पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर पत्थर लगा रहे हो। नगर वन किनके टाइम में बना? कटी घाटी का विकास किसके समय में हुआ? चारों तरफ जो अलवर के अंदर जो काम हुए, पूरे अलवर जिले के अंदर हुए, उन कामों को आप रोकने का काम कर रहे हैं। आपसे हमारा एयरपोर्ट कोट कासिम का नहीं रुकवाया गया। आपने जो यहाँ पहले भर्तियाँ होती थी और जितेंद्र सिंह जी के समय में सेना की हर तीसरे महीने के अंदर भर्ती होती थी, अलवर के लोगों को रोजगार मिलता था। ये सेना में जाने वाले लोग हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज वो भर्तियाँ रुकी हुई है। तो आप जो काम करने वो काम करिए। आप चारों तरफ से जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने आपको घेर लिया है, जो खनन माफिया है उन्होंने घेर लिया है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर की जो कानून व्यवस्था है एकदम लचर हो चुकी है। लोगों के मर्डर हो रहे हैं। सरेआम जो है एसपी और कलेक्टर के मकान के पीछे गायों की तस्करी हो रही है और आप कह रहे हो हम तस्करी पे रोक लगाएंगे। तो 1.5 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? 1.5 साल से किसने रोका था तस्करी पर रोक लगाने के लिए? आप हमेशा कांग्रेस राज की बात करते हो। आज बानसूर के अंदर मंदिर को आप तोड़ रहे हो और कांग्रेस पे आप हिंदू विरोधी होने का नाम लगाते हो। यानी कि कहीं भी कोई एक ऐसा काम इन 1.5 वर्षों में इन्होंने किया हो। आपने गोविंद देव जी के, खाटू श्याम जी के मंदिर के पैसे तो लगाए नहीं और आईफा के 100 करोड़ आपने लगा दिए। मैंने विधानसभा में भी कहा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कल मैं देख रहा था हमारे यहाँ के वन मंत्री जो है कुशालगढ़ नाके पे, उनको फॉरेस्ट के लोग सोते हुए मिले। अभी वो 10 दिन पहले कोई सवामणी में गए टहला पे, तो वहाँ लोग सोते हुए मिले। अच्छी बात है, वो जाके जगा रहे हैं। पर मैं एक कहना चाहूँगा मंत्री जी, आप अगर अलवर में ही आपके कर्मचारी सो रहे हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जो दूर का एरिया है, जहाँ क्या हालात होंगे, ये बात भी मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। 1.5 साल में आप अपने अलवर के अंदर आपके डिपार्टमेंट का, आपके विभाग के कर्मचारियों को नहीं जगा पाए। आज वो जगाने का काम कर रहे हो। तो अलवर तो एक जिला है, आज 43 जिले हैं राजस्थान के अंदर। आप वहाँ तक पहुँचोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि डेयरी में पहले भ्रष्टाचार रोकने का काम किस चेयरमैन के द्वारा किया गया है 75 वर्षों के इतिहास में, जब से डेयरी बनी है तब से आज तक, और उस चेयरमैन को हटाने का काम आपने किन वजह पे किया। आप वो सारी जांच भी सार्वजनिक करें जो पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आपने जितनी भी जांच कराई है वो सार्वजनिक करिए। उन जांच के अंदर कौन दोषी था और कौन वो लोग हैं जो भूमाफिया हैं जिन पे कार्रवाई आपकी सरकार नहीं कर रही है, उसको आप उजागर करिए। और अलवर जो है, जो संभाग की मांग कर रहा है, अलवर में 3-3 जिले, 4-4 एसपी लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। यहाँ एडीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, नई पंचायत समिति, नए जो है कोर्ट खोलने का काम हमने किया। 3-3 जिले यहाँ बने हैं। तो आज संभाग की भी यहाँ पे दरकार है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा या संभाग की भी घोषणा करके जाएं। और जो लोग यहाँ आज इस शासन प्रशासन के अंदर आंख बंद करके माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये झूठी वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा। 3 जो काल हैं, जिसमें एक काल आपका पूरा हो चुका है, 33% काम पूरा हो चुका है, 2 ही काल बचे हैं 33 के। इसलिए आप अगर काम करना चाहते हैं तो आज ये सारे काम कीजिए। और मेरा खुला आरोप है इस सरकार पे, इस सरकार के मंत्रियों पे, केंद्रीय मंत्री पे, कि हमारे डेयरी चेयरमैन को आपने जानबूझ के नाजायज तरीके से उसको हटाने का काम किया है। और यही नहीं, अभी आप देखो कठुमर प्रधान, बिंडूसी सरपंच, कोट कासिम प्रधान, क्या कांग्रेस के ही लोग आपको नजर आते हैं कि उनके ऊपर 1 मिनट में कार्रवाई? कोट कासिम प्रधान को जिस प्रकार से गाली गलौज किया गया, उसने 4 महीने से एप्लीकेशन दे रखी थी, उस पर तो कार्रवाई नहीं। और वो महिला कब तक उस अपमान को सहती? उसने वापस बोला तो उस पर कार्रवाई कर रहे हो। तो ये जो तरीका है
ये गलत है। मैं फिर कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर एक संविधान है, एक रहना चाहिए। आज जो स्थिति पूरे प्रदेश में बन रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, पानी की भयंकर समस्या है। कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको टाइम दिलाइए और पानी की समस्या का हल करके दीजिए मुख्यमंत्री जी, ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। नेता प्रतिपक्ष ने अलवर की पानी की समस्या को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सिलीसेट से पानी लाना कोई स्थायी समाधान नहीं है, इसके लिए ईआरसीपी ही एकमात्र विकल्प है। कोई भी हमारी पार्टी का व्यक्ति अगर इलीगल काम करता है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं खुद चला के गया, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे किसी भी नेता को कोई संरक्षण नहीं है। टीकाराम जूली ने अपने जीवन के अंदर कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं दिया और न साथ देगा। देखिए, कोई कुछ भी कहे, ये सारी बातें जिस प्रकार से बनाई जा रही हैं, एक माहौल इस प्रकार का क्रिएट किया जा रहा है, जो जांचें हुई हैं, जो आप कह रहे हो गलत आवंटन हुआ है, वो सरकार अब बदल चुकी है। ये सरकार पूरी जांच करा ले, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हमें तो कोई एतराज है नहीं। देखिए, जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाए, गलत उसकी आप जांच हो जाए, उसमें दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं जाके देखा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। आपने ये कैसे कह दिया मैं जाके नहीं देखा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, नाम जानना, नाम निकालना, ये शासन, प्रशासन और पत्रकारों का काम है। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। सबको पता है किरोड़ी लाल मीणा जी के निर्देश पे किसकी प्लॉटिंग पे कार्रवाई हुई, पता होगा आपको भी। आपके द्वारा जानकारी होर्डिंग लगे हुए चौड़े में, ऐसे लोगों को मेरे मुंह से क्यों नाम दिलवाना चाहते? टीकाराम जूली ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अलवर में बड़े बड़े विकास कार्य कराए, लेकिन अब कांग्रेस के पुराने कामों को रोका जा रहा है। उपस्थित हुए, आज मुख्यमंत्री जी अलवर जिले के अंदर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी अलवर में आए थे, रामगढ़ चुनाव के अंदर आए थे, और रामगढ़ चुनाव से पहले ईआरसीपी लागू करने के नाम पे साफा बंधवा के गए थे। और ये बात मैंने पहले भी कई बार रामगढ़ चुनाव में भी इस चीज़ का जिक्र किया, उसके बाद भी मैं कई बार कहता रहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो रामगढ़ में साफा बंधवाया था ईआरसीपी का, वो अलवर के लिए कितना पैसा मंजूर किया है, कब तक पानी आ जाएगा, इसी कार्यकाल में आ जाएगा, या जो इनका एक एजेंडा चलता आ रहा है कि 10-20 साल बाद की बता दो। पहले मोदी जी कहते थे कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा। अब वो सब हटा के अब 2047 पे चले गए, क्योंकि ये एक भी टारगेट वो पूरा नहीं कर पाए। इसी प्रकार से राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी ने पहले ये कहा कि हम हमारे राजस्थान को बहुत आगे लेके जाएंगे, 2030 तक का विजन दिया। अब वो भी 47 बोलने लगे हैं, 30 उनका टारगेट जो है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहूँगा कि आप 2028 तक अलवर में पानी पहुँचा देंगे या नहीं पहुँचा देंगे, इसकी घोषणा करके जाएं। दूसरा, आज वो डेयरी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ के वन और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि मैं डेयरी को भ्रष्टाचार मुक्त करके इसको बहुत आगे बढ़ाने की बात करूंगा। तो जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जिन पे भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे, जिन पे आज भी केस चल रहे हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी के निर्देश के बाद में जो अवैध प्लॉटिंग जिनकी तोड़ी गई थी, आज वो वापस अवैध प्लॉटिंग हो चुकी है। यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के नेताओं का इतना डर है कि भूमाफियाओं को पनपा रहे हैं ये लोग, और जो भूमाफिया हैं और शराब के ठेकेदार हैं, वो लोग केंद्रीय मंत्री जी की और राज्य मंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर
उनका स्वागत कर रहे हैं। आप चाहें तो मालाखेड़ा के अंदर शराब ठेकेदारों के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हो, और जो भूमाफिया हैं जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके होर्डिंग आप ढाई पेड़ी पे, कटी घाटी पे, बुर्जा बाईपास पे, अलवर में कई जगह आप देख सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री जी से कि वो अपनी स्थिति भी थोड़ी स्पष्ट करें कि आप केंद्र से अब तक कितना बजट लेके आए, कितना आपने काम कराया, या भूमाफिया खैरथल में भी कल मैं गया था, वहाँ भी बड़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि भूमाफिया मिलकर खैरथल का जो हेडक्वार्टर है, जो मिनी सचिवालय बन रहा है, उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसे लोग जिनके समय में डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जिनके समय में डेयरी के अंदर मिलावट का खेल हुआ, उस मिलावट के खेल को पकड़ने का काम किया तो यहाँ के डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुजर ने किया। रात रात भर ये व्यक्ति जगा है, ट्रकों के अंदर बैठ के मॉनिटरिंग की है, जासूसी की है, उसके बाद उनको पकड़ा है। यहाँ फर्जी चिप लगी हुई थी, उसको पकड़ने का काम किया था। जो डेयरी लगातार घाटे में जा रही थी, जो मिलावट का खेल चल रहा था, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको पकड़ने का काम किया है। पहली बार अलवर के इतिहास में बता दें कि पूरे के पूरे टैंकर दूध के किसी ने फैलाए हो तो ये डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर था जिसने ये सारा किया। और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा ये मिला कि सरकार ने उनको पद से हटा दिया। पहले इन्होंने खूब जांच करवाई, 4 जांच हो चुकी हैं, एक भी जांच में दोषी नहीं पाया गया। अधिकारियों ने कह दिया कि हम जो तनख्वाह लेते हैं वो गरीब की, मजदूर की, किसान की गाड़ी कमाई में से हमें मिलती है, हम गलत काम नहीं करेंगे। जब वो उसको नहीं हटा पाए तो जो डेयरी के मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया और उनसे इस्तीफा दिलाया गया और कोरम अभाव में हटाने का काम किया गया। आप ये बताइए कौन आदमी इस्तीफा देना चाहेगा? बनने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दे? आप इतिहास तो निकाल के देखिए, या तो वो कहीं दूसरी जगह गए, या कोई उसका कोई सरकारी नौकरी में चयन हो गया, या कोई अन्य स्वास्थ्य के कारण रहे होंगे तो ही किसी ने इस्तीफे दिए होंगे। यहाँ अलवर में तो इस्तीफे दिलाए जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूँगा मंत्री जी को कि ऐसा क्या प्रेशर आप करना चाहते हैं? ये कौन सी भाजपा की जो राजनीति है? पहले MP MLA से इस्तीफे दिलाते थे, अब आपका स्टेटस ये रह गया कि इतना कैडर गिर के आ गया कि आप डेयरी के डायरेक्टरों से आप इस्तीफे दिलवा रहे हो। आप केंद्र के मंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के बगल में आपकी कुर्सी लगती है, तो आपको इतना, मैं कहना चाहूँगा, नीचे नहीं आना चाहिए। आपकी भी एक केंद्र के मंत्री हो तो रेपुटेशन है आपको। हमें तो उम्मीद थी कि आज अलवर जो है पोल्यूशन से जूझ रहा है, 2 पर्यावरण मंत्री हमें मिले हैं, राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर भी। आज अलवर और भिवाड़ी तो विश्व के पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया। उसके लिए कोई ठोस योजना लेके आते तो हमें खुशी होती कि हमारे यहाँ का सांसद इतना अच्छा काम इस चीज़ के लिए कर रहा है। यहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है, पानी के लिए रोज जाम लग रहे हैं, रोज जनता त्राही कर रही है। उसके लिए आप कोई काम करते तो हमें अच्छा लगता, हमें लगता कि हाँ भाई ये हमें कुछ केंद्रीय मंत्री होने का लाभ मिला है। मैं जिक्र करना चाहूँगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और जितेंद्र सिंह जी, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब उनको 5 साल मंत्री बनने का मौका मिला। उन्होंने मांग की है कि अलवर को संभाग का दर्जा दिया जाए और सभी जांचों को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही माफिया को संरक्षण देने वाले अफसर और नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों के बाद अब देखना यह होगा कि बीजेपी सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आखिरकार क्या जवाब देते हैं। फिलहाल अलवर में सियासत गर्मा गई है और डेयरी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है।